की ओर। हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा आज आयोजित की गई है। रोहतक में 17 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी पाने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर अब परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। रेवाड़ी में 11 केंद्रों पर परीक्षा होगी, तो वहीं नूंह में 4 केंद्रों पर 1602 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पानीपत में 7 परीक्षा केंद्रों पर 2686 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। तो वहीं रोहतक की बात करें, 17 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जहां पर 5300 छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन भी अलर्ट है और अब परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो, बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई गई है। हरियाणा में नीट यूजी परीक्षा को लेकर काफी समय से लगातार तैयारियां की जा रही थी और जिन जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर अधिकारी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया जा रहा था ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और परीक्षार्थियों की सुविधा को लेकर भी इंतजाम यहां पर किए जा रहे थे। और आज वो परीक्षा की घड़ी है। नूंह में 4 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो हरियाणा की बात करें, 175 केंद्र कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं। 65,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 7 सेंटर है नीट में, टोटल 7 सेंटर है। 5 पानीपत में, 2 उसमें है और स्मूथली हम कराएंगे। एक शिफ्ट में पेपर होगा, तो स्मूथली मीटिंग कर ली है, स्मूथली हम इसको कंडक्ट कराएंगे। में नीट यूजी परीक्षा को लेकर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो 18 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें 6436 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही नकल रोकने के लिए भी यहां पर कड़े इंतजाम है। बायोमेट्रिक सत्यापन को दोगुना किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं नीट यूजी परीक्षा को लेकर, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यातायात प्रबंधन बेहद दुरुस्त किया गया है ताकि किसी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत न हो। तमाम जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर चाक चौबंद इंतजाम इस परीक्षा को लेकर किए गए हैं। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर एनटीए की तरफ से तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर तमाम इंतजाम यहां पर पुख्ता कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कोई दिक्कत परीक्षार्थी के सामने भी उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। तो पूरे हरियाणा में 175 केंद्रों पर 65,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो जाए, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना अधिकारियों के लिए भी चुनौती होता है, क्योंकि बड़े स्तर पर जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आप देखिए, मात्र हरियाणा में 175 केंद्र बनाए गए हैं। 65,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराना और शांतिपूर्वक संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण टास्क भी होता है परीक्षा के आयोजकों के लिए। ऐसे में काफी पहले से तैयारियां इसको लेकर की गई थी। जो परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है और अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे। गगन सांगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र में गगन, कितने सेंटर बनाए गए हैं नीट यूजी परीक्षा के लिए और क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है? बुनियादी सुविधाओं को कितना दुरुस्त किया गया है आज? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आज नीट का एग्जाम है और ऐसे में मेरे पीछे मैं सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड है तो उन्हीं की एंट्री यहाँ पर होती हुई
नजर आ रही है। और बात की जाए तो व्यवस्था पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। और बात की जाए तो जो सेंटर बनाया गया है इसके पास जो पुलिसकर्मी भी तैनात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों से हमने बातचीत की और कहीं ना कहीं निराश उस समय कह सकते हैं कि निराश देखने को मिल रहा है। कुछ जो स्टूडेंट्स है वो कॉन्फिडेंस होकर जो है तैयारी को लेकर कह रहे हैं कि एग्जाम जो जरूर वो क्लियर करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखिए जरूरी हो जाता है, बच्चे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी सिर्फ ये कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम हो जाए। देखिए 2 से 5 बजे तक का एग्जाम रहने वाला और 11 बजे ही इसकी एंट्री यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं एंट्री करते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया अपनी इस नीट के एग्जाम को लेकर तैयारी करने को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़ा सा नर्वस जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके माता पिता साफ तौर पर उनके साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा बच्चा जरूर जो है एग्जाम जो है क्लियर जरूर करेगा। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि इनके पेरेंट्स जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और बच्चे जब एंट्री करके जाते हैं तब कहीं ना कहीं साइड में नजर आ रहे हैं। देखिए प्रशासन की पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है देखने को मिल रही है। जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड है उनकी ही एंट्री, अन्यथा किसी भी विद्यार्थी की एंट्री यहाँ पर नहीं है। ना तो बैग लेकर अंदर जा सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगाए गए। देखिए जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जिन रूम्स के अंदर जो है एग्जाम होना है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरेज जो है लगाए जाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नीट के एग्जाम को लेकर प्रशासन इस बार जो पूर्ण रूप से अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। जी, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी कहा जा रहा था कि विशेष बसों का संचालन गगन किया जाएगा ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। ये सब अपने साधनों से यहाँ पर पहुंचे हैं या फिर जो हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन किया जा रहा है उसका भी लाभ लिया जा रहा है? इसके साथ ही आप ये भी बताइएगा कि क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्योंकि अब परीक्षार्थी वहां पर पहुंच चुके हैं, अंदर एंट्री ले रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए अधिकतर जो विद्यार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्हीकल से पहुंचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे क्षेत्र की बात की जाए तो आसपास के इलाकों से ही आते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा रोडवेज की तरफ से तो देखिए बसेस स्पेशल तौर पर चलाई गई ताकि विद्यार्थियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी लगातार जो है यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। देखिए 11 बज चुके हैं और 11 बज की सारी एंट्री यहाँ पर शुरू हो चुकी थी और कह सकते हैं कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो है एग्जाम जो है रहने वाला है। और ऐसे में सीसीटीवी कैमरे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बच्चों के लिए व्यवस्थाएं जो है पूर्ण रूप से प्रशासन की तरफ से की गई है। और देखिए हरियाणा रोडवेज की बसेस तो देखिए जब भी कोई भी एग्जाम होता है हरियाणा सरकार की तरफ से जो है बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसीलिए जो हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो है प्रबंध जो पूर्ण रूप से जो है किए जाते हैं, सरकार की तरफ से भी किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं पर भी प्रदेश के किसी भी हिस्से में जा रहे तो अपने महिलाओं के लिए खासकर लेडीज जो कह सकते हैं कि जो लेडीज छात्र है उनके लिए खासतौर पर एक सुविधा भी दी जाती है कि अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है की गई है। एंट्री शुरू हो चुकी है और 2 बजे जो है एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। जी, इसके साथ ही निगरानी के लिए क्या इंतजाम है गगन? क्योंकि अधिकारियों के जो रिएक्शन प्रतिक्रिया हम सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, परीक्षा केंद्रों पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, लेकिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए क्या इंतजाम है? वहां पर निगरानी व्यवस्था कैसे दुरुस्त की गई है? बिल्कुल देखिए मुस्कान, बताना चाहूंगा कि निगरानी दुरुस्त करने के लिए साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिन एडमिट कार्ड चेकिंग किए जा रहे हैं, खास तौर पर सीसीटीवी कैमरे रूम्स के अंदर जहां पर एग्जाम जो छात्र देंगे वहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि पूर्ण रूप से निगरानी रखी जाए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है लगाए गए हैं ताकि समय समय पर यहाँ पर जो है फ्लाइंग आ सके। देखिए कह सकते हैं कि अगर जो किसी पर कोई शक भी अगर जो होता है एंट्रेंस पॉइंट पे ही तकरीबन 2 से 3 पॉइंट जो है यहाँ पर एंट्रेंस को लेकर जो है बनाया गया है। पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड चेकिंग किया जाता है, उसके बाद अंदर जाकर जो है पूर्ण रूप से जो है एक जो शीट कह सकते हैं कि बनाई गई है ताकि जो फोटोज देखिए एडमिट कार्ड पर लगी हुई है, खास तौर पर कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है कि कोई भी
गड़बड़ी ना हो। और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गया वो समय समय पर यहाँ पर जो है पहुंचते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो वो प्रशासन जो है पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिलता है। जी मुस्कान। मौसम भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि लगातार मौसम में उतार चढ़ाव, लेकिन अब गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है पूरे हरियाणा में। गगन, बुनियादी सुविधाएं भी काफी महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। पानी के इंतजाम है, पीने का पानी वहां पर रखा गया है छात्रों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति ठीक है या नहीं, सिटिंग व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए मुस्कान, बताना चाहूंगा कि कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से भी जो है जो सेंटर्स बनाया गया है उसके बाद जो है पानी की सेंटर्स के बाद पानी की व्यवस्थाओं को लेकर जो कैंपर्स यहाँ पर रखे गए। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मौसम कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो अभी ठंडी हवाएं चल रही है, लगातार जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, कभी धूप हो रही है तो कभी बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए खासतौर पर कह सकते हैं कि अंदर विद्यार्थियों के लिए खासतौर पर जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, ताकि देखिए गर्मी अभी शुरू हुई है और ऐसे में पूर्ण रूप से पंखे सही चल रहे हैं, लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं आ रही। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया। और दूसरी बात भी मैं बताना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल इस गेट से जो है और बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यहाँ से जिनके पास एडमिट कार्ड है उन्हीं विद्यार्थियों की यहाँ पर एंट्री है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन पूर्ण से व्यवस्थाओं को लेकर पूरा कड़क देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि। और अभी देखिए लगातार जो अधिकारी यहाँ पर सेंटरों पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं, 6 सेंटर्स बनाए गए पूरे जिले के अंदर, तो वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचते भी नजर आ रहे हैं, ताकि जो एग्जाम है जो पूर्ण रूप से जो है ठीक हो सके, कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। इसीलिए पूर्ण रूप से जो प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से जो है इस बात जो है किए गए। और परीक्षा आयोजक भी, प्रशासनिक अधिकारी भी किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है गगन, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी होती है ऐसे में उनके लिए भी परेशानी का सबब बनता है। इसके लिए निगरानी व्यवस्था को इस बार बेहद कड़ा किया गया है, बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था को दोगुना किया गया है। आप देखिए कि छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग जांच काउंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक 100 परीक्षार्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर बनाया गया है। 48 परीक्षार्थियों पर एक बायोमेट्रिक उपकरण लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी पहले से चेक किए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी नजर आती है इस बार गगन। बिल्कुल मुस्कान, कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़क देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखिए आज के समय में बायोमेट्रिक के जरिए से बहुत से काम जो है होते हैं। लगातार जो नियमों में बदलाव इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। बिल्कुल दुरुस्त देखिए सीसीटीवी कैमरे जो है उनके जरिए जो माध्यम से जो है एग्जाम सेंटरों पर निगरानी की जाएगी। लगातार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं वो लगातार जो है सेंटर्स पर पहुंचते नजर आएंगे। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और ट्रैफिक व्यवस्था ना खराब हो, पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। और देखिए गर्मी का सीजन है, प्रशासन की तरफ से भी अंदर जो ठंडे वाटर कूलर्स लगे हैं सभी सेंटरों के ऊपर, ताकि जो है बच्चे अगर जो पानी पीना चाहेंगे तो ठंडे पानी का जो कर सकेंगे, गर्मी से निजात जो है जरूर पा सकेंगे। लगातार जो है कह सकते हैं कि जब भी एग्जाम होता है तो सभी प्रशासन की तरफ से जो पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है ऐसी की जाती है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे एक शहर से दूसरे शहर उन्हें जाना पड़े। हरियाणा रोड की बात की जाए तो हरियाणा रोड से भी कई विद्यार्थी जो है एक साल से दूसरे साल जहाँ पर उनके सेंटर्स बनाए गए खासतौर पर वहां तक जो है ड्रॉप करने का काम भी जो है हरियाणा रोड करती है। तो व्यवस्थाएं जो इस बार में दुरुस्त की गई है, अगर जो कोई भी गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उसके ऊपर जरूर गाज गिरती नजर आती है। और ऐसे में कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर गाज गिरे, इसीलिए जो है कड़क जो नियम है कड़क बनाए जाते हैं। और बिल्कुल देख भी सकते हैं कि लगातार जो है विद्यार्थी सेंटरों के अंदर जो है एंटर होते नजर आ रहे हैं। देखिए 11 बजे ही जो है शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 2 बजे एग्जाम है, 2 से 5 बजे का जो है एग्जाम जो रहने वाला है। जी इसका बिल्कुल, उन परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ा दिन है। तमाम इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि उन्हें आज किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गगन आपका। तो कुरुक्षेत्र में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं
ये आपने सुना, परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, परीक्षा में उन्हें कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और इन तमाम केंद्रों पर जो परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं उसके लिए निगरानी व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही बुनियादी व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई हैं। हरियाणा में 175 केंद्र बनाए गए हैं नीट यूजी परीक्षा को लेकर और अब तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं।